बच्चों, इससे पहले तुम लोग एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न भागों की संरचना पढ़ लिए, से निकलने वाले विभिन्न एंजाइम्स पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड इसलिए इन ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम और विभिन्न पदार्थ, विभिन्न रासायनिक पदार्थ डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो तुमको पढ़ना है डाइजेस्टिव, नेक्स्ट टॉपिक डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। और इस डाइजेस्टिव ग्लैंड में तुम्हें दो पढ़ना है। पहला पढ़ना है लीवर, और दूसरा पढ़ना है पैनक्रियाज, ठीक है। ये दो ग्लैंड पढ़ने हैं तुम्हें। ये जो पहला है लीवर, ठीक है ना। देखो इसका डायग्राम बनाया गया है लीवर की, इसकी लेवलिंग करते रहे हैं। ये जो लोब है राइट लीवर लोब, लीवर लोब, ठीक है। और ये है लेफ्ट लीवर लोब, लेफ्ट लीवर लोब, ठीक है बच्चों। ये जो है वो है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये जो डक्ट है बेटा, ये है बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट हो गई। और ये जो डक्ट है वो है पैनक्रियाटिक डक्ट, बेटा। और ये जो संरचना है वो है डिओडेनम, ठीक है। और ये जो डिओडेनम है नीचे कहाँ खुल रही है, जेजुनम में, जेजू, ये जेजुनम में खुलती है, ठीक है। और ये जो संरचना है ये है हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, ये है हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है ना। और ये पैनक्रियाटिक डक्ट हो गई। तुमको पहला बताया जाएगा इसमें, पहला लीवर के बारे में, ठीक है। ये जो लीवर है ये डायफ्राम के ठीक नीचे आमाशय के पास स्थित होता है। इसमें निम्न 3 लोब होते हैं। ये जो लोब होते हैं, ये लोब छोटे छोटे पिंडों के बने होते हैं जिसे ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। पहला तुमको लीवर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। ये देखो लीवर के बारे में, ये लीवर के बारे में डिटेल बताया जाएगा। ये जो लीवर है ये तो देखो नीचे तो ये ड्यूडेनम और पैनक्रियास है, लेकिन तुम्हें जो पहला बताया जाएगा वो लीवर के बारे में, ठीक है ना। ये लीवर और इससे रिलेटेड गॉल ब्लैडर और ये बाइल डक्ट जो आती है ड्यूडेनम में। ये जो लीवर है इसमें निम्न 3 लोब हैं। ये राइट लीवर लोब, लेफ्ट लीवर लोब
और एक बीच में है जो डायग्राम में नहीं दिख रहा है। देखो ये लीवर लोब जो है छोटे छोटे पिंडों का बना होता है जिसे ग्लिसर कैप्सूल कहते हैं। उन पिंडों को ग्लिसर कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर लोब के पिंडों को ग्लिसर कैप्सूल कहते हैं। और इन्हीं ग्लिसर कैप्सूल में लीवर सेल बनती है और लीवर सेल बाइजूस बनाती है, बाइजूस बनाती है। ये जो लोब है वो ग्लिसर कैप्सूल से बना है और ग्लिसर कैप्सूल में लीवर सेल बनती है और लीवर सेल बाइजूस बनाती है। वो जो बाइजूस होता है इन नलिकाओं से होते हुए इस गॉलब्लैडर में एकत्रित होता है, ठीक है ना। पित्ताशय में एकत्रित होगा और ये पित्ताशय में एकत्रित रहता है और समय समय पर इस बाइडक्ट, ये डक्ट दिख रहा है, देखो इसको हम कलर कर दे रहे हैं। इस बाइडक्ट से होता हुआ हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला से होता हुआ इस ड्यूडेनम में आएगा, ठीक है। तो लीवर सेल में बाइजूस बना जो गॉलब्लैडर में एकत्रित हुआ और बाइल डक्ट से होते हुए कहाँ पहुंचा? ड्यूडेनम में पहुंचा। जब ये ड्यूडेनम में आता है तो इसके कई कार्य हैं। लीवर के अनेक कार्य होते हैं। पहला है, देखो जो पहला काम है लीवर का वो है, पहला तो है सिक्रीशन ऑफ बाइजूस। देखो पहला काम लीवर का है सिक्रीशन ऑफ बाइजूस, सिक्रीशन ऑफ बाइजूस। ये बाइजूस बनाता है, ये सिक्रीशन ऑफ बाइजूस। लीवर की कोशिकाएं पित्त रस स्रावित करती हैं जो पित्ताशय में एकत्रित होगा और पित्त वाहिनी से होता हुआ, ये देखो ये पित्त वाहिनी है, पित्त वाहिनी बाइडक्ट से होता हुआ इस ग्रहणी में आता है और ग्रहणी में आने के बाद इसमें उपस्थित केमिकल इस ग्रहणी में भोजन का माध्यम क्षारीय बनाते हैं। तो ये पहला काम हो गया बाइजूस का सिक्रीशन करना, ठीक है ना। इसका जो दूसरा काम है लीवर का ये है, ये देखो जब रुधिर में ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो लीवर की कोशिकाएं रुधिर से ग्लूकोज को ले लेती हैं और उसको ग्लाइकोजन में बदल के उसको संचित कर लेती हैं। ग्लूकोज को किस में बदल देती हैं? ग्लाइकोजन में, और उसको संचित कर लेती हैं। तो दूसरा काम होगा कि ये ग्लूकोज को किसमें बदलेगा? ग्लाइकोजन में। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर उसको स्टोर कर लेती हैं, ठीक है। उस वक्त स्टोर करेंगे जब शरीर के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, आवश्यकता से अधिक होती है, तो लीवर की कोशिकाएं रुधिर से आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को लेकर उसे पहले ग्लाइकोजन में बदलती हैं, फिर उसका क्या कर देती हैं? संचय कर लेती हैं। और ये तीसरा काम करती हैं, शरीर में, शरीर के रुधिर में अगर जब कभी भी ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो यकृत कोशिकाएं इस संचित ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देती हैं, ग्लूकोजिनोलाइसिस कर देती है। क्या कर देती हैं? ग्लूकोजिनोलाइसिस कर देती हैं, ठीक है। इसमें वो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देती हैं और रुधिर में भेज देती हैं।
ऊर्जा के लिए। कभी कभी यकृत कोशिकाएं ग्लाइकोनियोजेनेसिस करती हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस में ये जो चौथा काम करती हैं वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस करती हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, यकृत कोशिकाएं कभी कभी अमीनो अम्ल से और फैटी एसिड से ग्लाइकोजन बनाती हैं और उसे यदि शरीर के रुधिर में अमीनो अम्ल ज्यादा है या वशी अम्ल ज्यादा है तो वो उसको ग्लाइकोजन में बदलती हैं विभिन्न क्रियाओं के द्वारा और लीवर कोशिकाओं में संचित कर लेती हैं। तो उस क्रिया को जिसमें लीवर की कोशिकाएं अमीनो अम्ल को या वशी अम्ल को ग्लाइकोजन में बदलती हैं, उस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस ये क्रिया ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इसके अतिरिक्त यकृत कोशिकाएं हीपेरिन बनाती है। केमिकल है हीपेरिन, क्या नाम है उसका? हीपेरिन बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है। ये हीपेरिन शरीर में जो रुधिर नलिकाएं हैं उसमें रुधिर बह रहा है तो हीपेरिन शरीर के रुधिर नलिकाओं में रुधिर को जमने नहीं देता, निरंतर बहाव बना रहे। ये हीपेरिन का काम है कि शरीर के रुधिर की नलिकाओं में रुधिर को जमने नहीं देता, ठीक है। तो हीपेरिन का निर्माण करता है ये। इसके अतिरिक्त यकृत बहुत ही स्पेशल प्रोटीन बनाता है। ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनाता है, जो अगर शरीर के किसी भाग चोट लग जाए वहां से ब्लड रिसने लगता है, प्रोटीन बनता है प्रोथ्रोम्बिन। इसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोटीन है। और एक होता है फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर रुधिर स्राव हुआ किसी शरीर के किसी भाग से तो ये दोनों प्रोटीन एक निश्चित समय के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग करके रुधिर के स्राव को रोक देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसके अतिरिक्त लीवर कोशिकाएं यूरिया का निर्माण करती हैं, क्योंकि बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो बहुत घातक होते हैं। तो यूरिया कम विषैला पदार्थ होता है, तो विभिन्न उत्सर्जित पदार्थों से यकृत कोशिकाओं में यूरिया बनता है। इसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त यकृत कोशिकाएं बाइल पिगमेंट का पीत वर्ण का उत्सर्जन करती है। एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट ये बाइल पिगमेंट का एक्सक्रीशन करती है। ये बेटा यकृत कोशिकाएं जो होती हैं हम लोग के रुधिर में, जो रेड ब्लड सेल होती है उसमें जब टूटती है तो बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं। यकृत कोशिकाएं रुधिर से उन उत्सर्जित पदार्थों को ले लेती है और ये बाइल पिगमेंट बनाती है। और इस बाइल पिगमेंट को
भेज देती है एलिमेंट्री कैनाल में, और ये उत्सर्जी पदार्थ एलिमेंट्री कैनाल के उत्सर्जी पदार्थ के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये यकृत कोशिकाएं बाइल पिगमेंट का उत्सर्जन भी करती हैं, जो कि ब्लड सेल के टूटे हुए उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनको उत्सर्जी जो एलिमेंट्री कैनाल का उत्सर्जी पदार्थ है उसके साथ वो बाहर निकाल देती है। तो ये विभिन्न कार्य हो गए यकृत के। पहला कि ये बाइल जूस बनाती है, यकृत कोशिकाएं बाइल जूस बनाती हैं, और ये बाइल जूस में उपस्थित रासायनिक पदार्थ ग्रहणी में भोजन का माध्यम क्षारीय बनाएगा। इसके अतिरिक्त यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाती हैं, ठीक है। उस क्रिया को ग्लूकोजीनोलाइसिस कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यकृत कोशिकाएं अमीनो अम्ल से और वसी अम्ल से ग्लाइकोजन बनाती हैं और संचित कर देती हैं इमरजेंसी के लिए। इस क्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त यकृत कोशिकाएं हीपेरिन बनाती हैं। हीपेरिन शरीर के रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देता, ठीक है। इसके अतिरिक्त यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनाती हैं, जो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर शरीर के किसी भाग से रुधिर रिसने लगे चोट लगने के कारण, तो ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलके विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के उपरांत ब्लड के क्लॉटिंग को बंद कर ब्लड में क्लॉटिंग करती हैं, जिससे रुधिर का स्राव रुक जाता है। इसके अतिरिक्त रुधिर कोशिकाएं इसके अतिरिक्त लीवर यूरिया का निर्माण करती है। कम उत्सर्जी पदार्थ है, विभिन्न उत्सर्जी पदार्थों से यूरिया का निर्माण करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट यकृत कोशिकाएं बाइल पिगमेंट का उत्सर्जन करती हैं। ये बाइल पिगमेंट जो हमारे ब्लड के में रेड ब्लड सेल है उसके टूटे हुए जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उससे बाइल पिगमेंट बनाती है, और इस बाइल पिगमेंट को पित्त के साथ भेज देती है एलिमेंट्री कैनाल में, और वो एलिमेंट्री कैनाल के उत्सर्जी पदार्थ के साथ बाहर निकल जाता है। इस प्रकार यह बाइल पिगमेंट का उत्सर्जन करती है। तो ये सभी कार्य लीवर के हैं, ठीक है। सभी कार्य किसके हैं?